नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, ग्रीन भारत की नन्ही पुकार विराट हिंदू सम्मेलन में श्रेया कुमावत की हरित चेतना भावुक कर गया पर्यावरण संदेश। जहां एक और दुनिया आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति से दूर होती जा रही है, वहीं विराट हिंदू सम्मेलन के विशाल मंच पर राजस्थान की नन्ही बाल पर्यावरण प्रेमी ग्रीन लिटिल बेबी के नाम से जाने जाने वाली श्रेया कुमावत ने अपनी मासूम आवाज में ग्रीन भारत और प्लास्टिक मुक्त जीवन का ऐसा संदेश दिया जिसने हजारों हृदयों को झकझोर कर रख दिया। श्रेया की लगाई गई पर्यावरण प्रदर्शनी केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति एक जीवंत संकल्प थी। वेस्ट प्लास्टिक थैलियों में फूल, सब्जियां और औषधीय पौधे लगाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो कचरा आज बोझ है वहीं कल जीवनदायिनी हरियाली बन सकता है। वेस्ट टू बेस्ट का उनका यह प्रयोग पर्यावरण संरक्षण का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया। प्रदर्शनी में श्रेया द्वारा स्वयं तैयार की गई जैविक खाद, जैविक लिक्विड फर्टिलाइजर, सीड बॉल और प्राकृतिक कीटनाशक न केवल जैविक खेती की सरलता को दर्शा रहे बल्कि यह भी संदेश दे रहे थे कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर ही स्वस्थ भविष्य संभव है। उन्होंने रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से धरती माँ की सेहत और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को इतने सरल शब्दों में समझाया कि हर आयु वर्ग के लोग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। इस अवसर पर सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रकाश दास महाराज ने श्रेया कुमावत को उपरना ओढ़ाकर भारत माता की तस्वीर भेंट कर मंच पर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इतनी अल्प आयु में राष्ट्र, प्रकृति और आने वाले पीढ़ियों के लिए समर्पित होकर किया जा रहा यह कार्य समाज के लिए एक दीप स्तंभ है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। मंच से मिली यह सराहना पूरे सम्मेलन में भावनात्मक क्षण बन गई। प्रदर्शनी के दौरान श्रेया कुमावत ने जब कहा पेड़ है तो हम है, यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहा बल्कि हर श्रोता के मन में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संकल्प बनकर उतर गया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से कम एक पौधा लगाने और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह सहेजने की मार्मिक अपील की। उल्लेखनीय है कि श्रेया कुमावत राज्य के विभिन्न बड़े आयोजनों में लगातार पर्यावरण प्रदर्शनी लगाकर जन जागरूकता का अलख जगा रही है। वे अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भेंट कर उन्हें ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्प के साथ पौधा भेंट कर चुकी है। इस विराट आयोजन में पर्यावरण क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए ठाकुर बाबा बस्ती द्वारा उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया, जिससे उनके कार्यों को सामाजिक स्तर पर नई पहचान भी मिली है। इतनी अल्प आयु में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय श्रेया कुमावत आज केवल एक बालिका नहीं बल्कि हरित क्रांति की नन्ही मशाल बन चुकी है। उनका यह प्रयास समाज ही नहीं, शासन, प्रशासन और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह संदेश दे रहा है कि यदि इरादे सच्चे हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती है। तो बड़ी खबर जयपुर से भी है। हमारे बीच में पर्यावरण की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। पूरे देश भर में एक संदेश लेकर के घूम रही है लिटिल बेबी गर्ल श्रेया कुमावत। इसको पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी बस्ती की ओर से सम्मान प्रदान करेंगे। सभी से आग्रह है सम्मानित मंच से, अध्यक्ष साहब से, कि आप अपने कर कमलों से इसे उपरना पहना करके भारत माता का चित्र भेंट करिए। गौ सेवा वाले जो सावरिया मित्र मंडली के जो सदस्य है चीनू जी, आप सभी तुरंत पधार करके अपना सम्मान प्राप्त करें। चीनू जी, ताली बजाओ एक बार जोरदार बेटी के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। टोली में से कोई भी हो एक बार आकर के और गौ सेवा का वो सम्मान प्राप्त करें। क्या किया पर्यावरण? मैं ना पौधों को बचाने में और लगाने में काम करती हूँ। पौधों का संरक्षण करना चाहिए। कितना पौधा लगाया? मैंने अभी तक 2000 से भी ज्यादा पौधे लगाए। बहुत बहुत जोरदार तालियां बेटी के लिए। 2000 से भी ज्यादा पौधा लगा दिया। इतनी छोटी सी आप रुकड़ा काटवा मरे वहाँ। अब आज के पाचे को रुकड़ा देखा ठला ये बच्ची की तरह आप सबने पर्यावरण बचाना, पेड़ बचाना और बेटी बचानी, देश बचाना। भारत माता की। मैं श्रेया कुमावत, मेरा लक्ष्य है ग्रीन भारत और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना। आज हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से यह दिखाया है कि वेस्ट प्लास्टिक भी पौधों और जीवन का आधार बन सकता है। मैं सभी से यह अपील करती हूँ कि केमिकल छोड़कर जैविक खेती अपनाएं और हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। याद रखिए, पेड़ है तो हमें छोटा कदम आज उठाए ताकि कल हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद। हमारी अपील है कि हर नागरिक पेड़ बचाने, पौधे लगाने और प्रकृति को सजाने में योगदान दे। यह प्रदर्शनी सिर्फ बेस दिखाने की ही नहीं बल्कि हर किसी को प्रेरित करती है।
छोटे छोटे प्रयासों से ही मिलकर धरती को हरा भरा बना सकते हैं। छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी बदलाव का मार्ग बनाते हैं। इस तरह के कई प्रकार के आयोजन हम समय समय पर करते रहते हैं।